और वॉलंटियर वाला तो मालूम ही, जिसको काम आता है, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। हेमंत झा जी नमस्ते, ये ओके बताने के लिए धन्यवाद। नरेश आहूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सबका स्वागत है और शुरू करते हैं आज का लाइव। और बहुत सारी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को लेकर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके सेहत की बात आज हम पहले रख रहे हैं, उसका कुछ कारण है। ज़रा एक एक करके वीडियोस को देखिए और आप समझिए कि आप इस वक्त कितने बड़े खतरे में हैं। लीजिए साहब, गरबा चल रहा है, अच्छा भला चल रहा है, गुजरात का वीडियो है। और ये नौजवान 21 साल का मात्र, अच्छा भला गरबा चल रहा है और ज़रा देखिएगा क्या होता है। जब तक लोग समझ पाए तब तक खेल ही खत्म। तब तक खेल ही खत्म। एक बार फिर अटैक, हार्ट अटैक। हम लगातार आपको ये बात बता रहे हैं, सबसे पहले आपको इस बात को बता रहे हैं। और 1 साल हो गया, शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को बताते हुए। और मैं आज फिर आपसे कहता हूँ कि सरकारें आपको नहीं बोलेंगी सच। जब तक बोलेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, जब तक आपके बहुत सारे लोग, आपके बहुत सारे प्रिय लोग आपसे बिछड़ चुके होंगे। इसलिए मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। और इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ देखिएगा, ये जो असर हो रहा है ये किस पर हो रहा है? ये सिर्फ पुरुषों पर हो रहा है, आदमियों पर हो रहा है। कोरोना का असर किस पर हो रहा था? उसमें ज़्यादातर कौन मर रहे थे? पुरुष मर रहे थे। अब भी ये जो असर हो रहा है कोरोना का, वैक्सीन का, जो भी आप कह लें, ये असर किन पर हो रहा है? ये पुरुषों पर हो रहा है, आदमियों पर हो रहा है। इसलिए यदि आपके घर में कोई पुरुष है, यदि उसको कोरोना हुआ था या उसको वैक्सीन भी आपने लगवाई है, तो कृपया कर अकेला ना छोड़ें। और जैसा हमने बताया, सीने पर ये जो घूंसे मारने की जो प्रैक्टिस है, इसको करके रखिए। सारी महिलाओं को मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पुरुष को हार्ट अटैक आएगा तो आपको बचाना है, वरना आपका परिवार उजड़ जाएगा। ये कोई नहीं बताएगा, किसी को आपकी चिंता नहीं है। बहुत सारे तमाम सारे चैनल चलते हैं, तमाम सारे, किसी को आपकी चिंता नहीं। सब आते हैं, अपनी बात करते हैं और निकल जाते हैं। हम यहाँ पर कोई चैनल चलाने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर आपकी चिंता करने बैठे हैं, आपके परिवार की चिंता करने बैठे हैं। तो आपके परिवार में सब सकुशल हो, ये हमारा परम दायित्व है कि हम इसको निर्वहन करें, अपने दायित्व का। राहुल तिवारी जी खुश रहिए भैया, कहते चरण स्पर्श, खुश रहिए। आइए, एक वीडियो हो गया, दूसरी खबर भी देख लें। जो नाच रहे थे वो चले गए, जो गा रहे हैं वो भी चले गए। सिंगर कोलैप्सेस ऑन स्टेज आफ्टर परफॉर्मिंग एट दुर्गा पूजा इवेंट इन कोरापुट, डाइज, खत्म। इनको भी हार्ट अटैक आ गया। गाना गा रहे थे मुरली मोहपात्रा जी। सडन डेथ, व्हाट इज सडन डेथ? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी? व्हाट इज सडन डेथ? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? हम सच क्यों नहीं बोल रहे हैं और कब सच बोलेंगे? ये कब तक चलता रहेगा भाई? कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? बंद कीजिए इस झूठ को बोलना और सच के साथ उतरे सारे मीडिया हाउसेस और सरकार भी। लोगों की जान बच जाएगी। जो हुआ है उसको छोड़िए, हमको जो बचाना है उसको हमको देखना है। ये सडन डेथ, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो रहे हार्ट अटैक, या तो हमको इसका प्रिकॉशन कुछ लेना पड़ेगा या फिर हमको सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा नहीं मिलेगा सर। आपको समय बहुत कम मिलता है, 15-20 सेकंड का खेल है ये। रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे कलाकार की मंच पर ही मौत, मचा हड़कंप। 3 अक्टूबर। ठीक है, रावण का वो निभा रहे थे किरदार, खत्म। सडन डेथ, हार्ट अटैक वंस अगेन। कितने और हार्ट अटैक होंगे, कितनी और सडन डेथ होंगी, कितना क्या क्या कुछ होगा। खैर आइए और देखें। तो रावण चले गए, हनुमान जी को भी देख लें। हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं साहब।
पूंछ में आग भी लगी हुई है, हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, बढ़िया उछल कूद चल रही है। और अचानक से ये देखिए, ये थोड़ा सा जैसे ये देखिए, ये जैसे ही हो ना, ये धड़ाम, समय ही नहीं मिलता है। अच्छे नाचते नाचते जैसे ही आदमी थोड़ा सा स्लो हो, एकदम से उस पर नज़र रखिए, क्योंकि बस यही वो 15 से 30 सेकंड है जहां आप किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं या फिर वो स्वर्गवासी हो जाएगा। बस इतना सा समय है आपके पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितने भी घर के पुरुष हैं उनको एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए। और जितने भी लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, अब स्थितियाँ बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई। अगर आप नहाने भी जा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके दरवाजे की कुंडी ना लगाएं। और अगर आप नहा रहे हैं तो गाना गाते हुए नहाएं, और कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो आपके घर में, यदि बड़ा घर है तो वो बाथरूम के बाहर बैठकर वो सुनता रहे, ताकि जब आपकी आवाज़ बंद हो तो आपको अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो कोई दे सके। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ इस बात को, लगातार कह रहा हूँ इस बात को, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, गुरुदेव सिरका के साथ अर्जुन बादाम तेल दूध के साथ बहुत राहत दे रहा है। कम सो पाने के कारण कुछ दिन चेस्ट में पेन हुआ, अब आराम है। अरे बाप रे। पीयूष त्रिपाठी भैया अपना ख्याल रखिए। संतोष मिश्रा जी धन्यवाद भैया। क्लियर है, हमें पता चलाना होगा कि जो हार्ट अटैक से गुजर गए उनको कौन सी वैक्सीन दी गई थी। कोई सी भी देख लीजिए, mRNA वैक्सीन है, mRNA बेस्ड है सारी, और जो mRNA बेस्ड है इनमें सब में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो रावण हो गए। एक व्यक्ति कोई नाच रहा है, आज 2 व्यक्ति गए, एक 35 साल का और व्यक्ति, वो भी गरबा करते करते हार्ट अटैक आया, निपट गए। सबसे ज़्यादा दुखद बात ये कि जब उनको अंत्येष्टि उनकी देनी थी, उनको कंधा देकर जब पहुँचे तो उनके पिता भी सदमे में, वो भी हार्ट अटैक से निकल गए। तो पिता और पुत्र दोनों ही खत्म हो गए। तो ये बड़ी विचित्र बात है और बड़ी चिंताजनक बात है। मैं नहीं समझता जितने लोग कोविड से मरे उससे ज़्यादा शायद कहीं इससे मर रहे हैं, लेकिन बस ये रिपोर्ट नहीं हो पा रहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज़रूर आप सब इस पर ध्यान रखें। कोई पूछा सर व्हाट्स द रीज़न, कमाल हो गया सर, रामायण ख़त्म हो गई, आपको अभी तक यही नहीं पता भगवान राम कौन थे। कमाल की बात है, बहुत ध्यान से सुनते हो आप लोग, मुझे मानना पड़ेगा, हेड्स ऑफ। चलिए, साल भर से ऊपर हो गया सर, पता ही नहीं चला, कमाल है। तो सर ये तो छोटे छोटे लोग हैं, कोई ये कर रहा वो कर रहा, गरीब लोगों को आ रहा होगा, अमीरों को नहीं आ रहा होगा। क्यों विनय तेजा जी आज हंसोगे नहीं सर? आज वो आंख मार के हंसो, जीभ निकाल के, क्या हुआ? आज हंसी नहीं आ रही, बंद हो गई। चलिए, तो अमीरों का भी देख लें क्या है। सुजलॉन एनर्जी पुणे बेस्ड विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर, क्या हुआ इनको? नहीं रहे सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती का कार्डियक अरेस्ट से निधन, भारत के विंडमैन के नाम से जाने जाते थे, ये भी गए। तो चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, अब तक हम क्या करते, कोविड गरीबों को नहीं लगा, फलाना इसको नहीं हुआ, ढिकाना। कोविड के आफ्टर इफेक्ट सब पर बराबर है, गरीब पर, मजदूर पर, अमीर पर, सब पर बराबर है। धड़ाधड़ जा रहे हैं, और बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं। अब तो मान लो, अब तो इसको मान लो कि अभी भी सब लोग अपनी अपनी कंडीशन है। भाई मैं उनमें, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं आप लोगों से सिरमारी नहीं कर सकता। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो जरा सा सर्दी जुकाम जैसी बीमारी, कोविड, उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। फिर बहुत सारे लोगों ने बोल दिया तो कुछ है ही नहीं, सर्दी जुकाम है। तो वो ये नहीं बता पाए कि भैया फिर इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ गई सर्दी जुकाम में, वो जवाब नहीं दे पाए। अब नए आए हैं साहब, वो भी आज भी नहीं बता पा रहे। वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता और हो रहा है, हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, हमने 1 हफ्ते से ज़्यादा पहले आपको एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो को देखिए साहब, ये ध्यान होगा आपको। वीडियो आ गया सर, मेन स्ट्रीम पर आ गया 3 अक्टूबर को 3:52 शाम को मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गया। उनको ध्यान आ गया, उनको चलाना है। चलो देर आए दुरुस्त आए साहब, कम से कम पता तो चला कि चलाना है, नहीं तो हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई इस पर खबर भी लेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बात यहाँ कही जाएगी आज नहीं तो कल वो मेन स्ट्रीम मीडिया को उठानी ही पड़ेगी। आप कितनी आंख बंद करेंगे? आप नहीं कर सकते आंख बंद।
ये पेंडेमिक के रूप में आ गया है भारत में और पूरे विश्व में, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आजकल एक नया टर्म आ गया सर, हार्ट अटैक की जगह, कार्डियक अरेस्ट की जगह सडन डेथ। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। झूठ के लिए नए शब्द मत गढ़िए, जो सच है उसको कबूलिए। डॉक्टर दवे, बहुत धन्यवाद आज तक के साथ जुड़ने के लिए। मैम, कोरोना के बाद जवान बच्चों की मौत हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ये जो गुद्दे मारे जाने, देखिए ये आदमी अच्छा भला डॉक्टर के सामने था और एकदम से बात करते करते ये कोलैप्स हुआ। ये देखिए, जुड़ने के लिए मैम, ये मारे, ये मारे, ये मारे। बच्चों की मौत हो रही है, हंसते गाते खेलते कूदते। बस ऐसे ही घूंसे मारने आपको, स्टेज परफॉर्म और ये बच गए। सिंगर्स, अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है। मैम, पता ही नहीं चलता, पहले जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें क्या परेशानी है, उन्हें हार्ट की दिक्कत है या नहीं है। तो ऐसे में अब ये सबको डर ये लग रहा है, कोई ना कोई हमारे देश में हर घर में कोरोना तो हुआ है मैम, सभी को हुआ है। तो क्या करें हम, कैसे अलर्ट रहें? डॉक्टर दवे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो हम इसको कोरोना से कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पे रिसर्चेस में ये निकल के आया कि अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, नंबर 1। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ब्लड क्लॉटिंग का केस है सर। चलिए फिर भी मानते हैं। कुछ क्लॉटिंग के प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड जमने। अब आइए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, तनाव को कम करने की कोशिश करें। तनाव को कम नहीं, तनाव को ख़त्म कर लो अगर ज़िंदा रहना है तो, नहीं तो ज़िंदा नहीं रह पाओगे आप। स्टैम्प पेपर पे लिख कर दूँ, तनाव ख़त्म कर लो, नुकसान हो रहा है उसकी तरफ आंखें बंद कर लो। किसी पर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपको ज़िंदा रहना इसलिए। अगर आप दूसरे से गुस्सा होंगे, नुकसान पर आपको दिक्कत होगी, तो आपकी जान चली जाएगी। बस इसको याद रखना। इतना स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा सर, पूरे मीडिया में कोई नहीं बोलेगा जितना स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपके परिजनों की चिंता है। जो मैं कह रहा हूँ अक्षरशः अपने परिजनों को ये बात उनके कान में डाल दीजिए, उनके दिमाग में उतार दीजिए और उनके दिल में उतार दीजिए, क्योंकि मामला दिल का है। लग जाता है, और हमने कोरोना के भी मरीज को ठीक करने के लिए उस टाइम ही हमने ऐसी दवाई ली जो खून पतला करते हैं। खून पतले की बात आ गई साहब। चलिए, खाने में तेल का कम से कम प्रयोग करें। जिंदा रहोगे तो जीभ फिर लपलपा लेना 2-4 साल बाद। अभी उबले खाने पर आ जाओ, तेल बंद कर दो, ठीक है? कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है और कोई नहीं बताएगा। हमने क्या कहा था आपसे? खून पतला। अच्छा चलिए साहब, कौन सा चैनल देख रहे हो आप? सबसे तेज वाला। आज शाम को कोरोना के भी मरीज को ठीक करने के लिए उस टाइम भी हमने ऐसी दवाई ली जो खून पतला करते हैं, ऐसी यूज़ की। हमने एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और भी तरह के हेपरिन वगैरह, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, इस तरह के दवाई ट्राई की थी। और उनसे, और हमने तो एक टायरोफाइबन दवा आती GP2B3A, वो भी ट्राई की, और उससे हमने देखा कि जानें ज़्यादा बचती थी। इसका मतलब इनके ऊपर एक टेंडेंसी रह जाती है ब्लड क्लॉटिंग की, और हार्ट या ब्रेन में ये जम के सडन डेथ कॉज कर रहा है। क्योंकि जितने सडन डेथ हो रहे हैं वो उनमें ये भी कोरोना की हिस्ट्री मिल रही है, और कई लोगों को सब क्लिनिकल कोरोना भी है। तो मेरी ये राय है कि इससे हम सीख लें, और सबको जिनको कोरोना हुआ है, क्यों ना हम उनको, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, खून पतला करने की दवाइयाँ जो एंटीप्लेटलेट होती है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, क्यों ना हम ये दे दें, जिससे कि उनमें सडन डेथ का इंसिडेंस कम हो जाए। क्योंकि ये नुकसान नहीं करती, खून पतला करने की दवाइयाँ इतना भी पतला नहीं करती कि कोई हार्म हो जाए। खून पतला करने की दवाइयाँ दे दो। चलो साहब, 3 तारीख को कम से कम खून पतला करने की बात आई। 1 साल से नितिन शुक्ला अपने व्यूअर्स को बता रहा, भैया सिरका पी ले, खीरा खा ले, टमाटर खा ले, साइट्रस फ्रूट्स ले लो, खून पतला रखो। बताया कि नहीं बताया? यही बताया, कुछ और तो नहीं बताया। मैडम बोल नहीं पा रही, कहती जिनको कोरोना हुआ कोरोना हुआ।
मैं दावे के साथ आपको बोलता हूँ, जिनको कोरोना नहीं हुआ, जिन्होंने वैक्सीन ली है, उनको भी प्रॉब्लम ये वाली आ रही है। सरकार चाहे तो उठाकर इस पर सर्वे करा ले, मालूम चल जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है, राम सर यू वर राइट, सच बोल के अवेयर किया, हज़ारों लाखों जीवन बच सकते हैं माई फीस। जी बिल्कुल, उसी लिए प्रयास है। उदित नारायण जी धन्यवाद। सही कहा आपने श्रीमान। अशोक मृत्यु का अंत परिदेश है, उसके कारण बताने के दर्शक नागरिक जागरूक होंगे, केवल आप बता रहे हैं कई दिनों से। सर सबसे पहले बताएंगे और लगातार बताएंगे, है ना। खैर चलिए, तो बात वहीं आ गई, ब्लड क्लॉटिंग की बात वहीं आ गई, सडन डेथ की बात वहीं आ गई, हार्ट स्ट्रोक की, ब्रेन स्ट्रोक की, कार्डियक अरेस्ट की। हाँ, तो ये चीज़ तो हम पहले बता रहे थे। खून पतला करने की आज बात हो रही है, पहले ही कर लेते, अब तक कितनी जानें बच गई होती। चलिए कोई नहीं, आए धीरे धीरे आए, देर आए दुरुस्त आए। हुजूर आते आते लेकिन बहुत देर कर दी। ठीक है ना। तो साहब जो है अपना वज़न बढ़ने से रोके, जब तेल नहीं खाओगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना। इसके अलावा शुगर के मरीज़ अपना ध्यान रखें, एक बात ये भी आ रही है, हर रोज़ वॉक और हल्की एक्सरसाइज करें, ये आज तक कह रहा है, और मैं कहता हूँ बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। हल्की एक्सरसाइज में भी आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर जाओगे, जिम तो जाना ही नहीं है, आप ये समझ लो। प्यार से बिल्कुल हल्का फुल्का। जो व्यक्ति कर रहा था पहले हैवी एक्सरसाइज, वो बिल्कुल हल्के फुल्के पर आ जाए कि हाँ थोड़े बहुत हाथ पांव चला ली, और जो नहीं कर रहा था वो नई एक्सरसाइज बिल्कुल शुरू मत करना। ठीक है, ब्लड थिनर्स खाते रहिए। ये सच बोलने में इनको कष्ट है। आपको करना है तो आप योग कीजिए। योग का अभी तक एक भी केस नहीं आया कि कोई योग करते करते निपट गया हो। ठीक है ना। जिम में दिल पर ज़्यादा दबाव डालने वाली एक्सरसाइज ना करें। आ गए जिम की बात आ गई सर, कहा था ना, वही दिखा रहे हैं ना सर, ये लोग भी आज दिखा रहे हैं सर आपको 3 तारीख को। हमने आपको पहले बता दिया सर, हमारे पास 400 करोड़ का सेटअप नहीं है, हम उतने रईस लोग नहीं हैं, इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जाती। मोबाइल हाथ में पकड़ के हिल रहा है, ऐसे दिखाते हैं, तो कोई किसी को लगता ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। बोले अरे ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई यूट्यूबर है ना। सलाद सब्जियां और फलों का सेवन ज़रूर करें। कुछ और तो नहीं बता रहा हूँ, 1 साल हो गया यही बता रहा हूँ। 400 करोड़ वाले भी बता रहे हैं सर। ठीक है, खैर ये तो 400 करोड़ नहीं, 5-5 हज़ार करोड़ के मीडिया हाउसेज हैं सर, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो गरीब आदमी। ठीक है सर। आपको जो खबर यहाँ दी सही दी, गलत तो नहीं दी। अगर सही खबर दी तो थोड़ी सी शर्म करके लाइक तो कर लो, जो लोग अभी जुड़े नए वाले। पूरी दुनिया वही कहेगी जो हम कहेंगे, और हर बार ऐसा हो रहा, लगातार ऐसा हो रहा, कोई अनोखी, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आदत डाल लीजिए इसकी, सच कभी छुपता थोड़ी है। बहुत बहुत दिनों बाद देख रहा फीस, चंद्र भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र भट्ट जी। जहाँ भी आप, जिस दुनिया में भी हैं, अगर आपने वैक्सीन कोई सी भी लगवाई है, ठीक है ना, तो ज़रूर उसको ज़रा ध्यान रखिएगा अपना। और फिर से एक बार कह दूँ, फिर से कह दूँ, सारे केसेस पुरुषों के आ रहे हैं, महिलाओं के केसेस इसमें मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया है। पुरुषों को अकेला 1 मिनट के लिए भी मत छोड़िए। ऑफिस में यदि चैम्बर में आप बैठते हैं, चैम्बर को उखाड़ कर फेंक दीजिए 2-3 साल के लिए। क्यूबिकल्स में यदि आप बैठते हैं, क्यूबिकल्स निकाल दीजिए। सरकारी टेबलें जैसे लगी होती थी ऐसे लगी रहने दीजिए। ज़्यादा प्राइवेसी के चक्कर में मत पड़ो, उल्टी सीधी वेबसाइट खोलने के चक्कर में जान चली जाएगी। मेरे जितना स्पष्ट और साफ कोई नहीं बोलेगा। अपने घर में जो अलग अलग कमरे में रहते हो, भूल जाओ अलग कमरे, एक जगह आ जाओ सारे लोग। एक जगह टीवी आपको देखना पड़ेगा, वापस पुरानी जगहों पर आपको जाना पड़ेगा, वापस एज इट इज़ करना पड़ेगा, वापस वही जॉइंट फैमिली वाले स्टेटस पे आपको आना पड़ेगा, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो। और यदि आपको अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ज़िंदा रखना है तो, नहीं तो इसके बाद आप अपने जिम्मेदार हैं। 45 ईयर ओल्ड सीरन बेस्ट्रोक ICU डिड नॉट न्यू फर्स्ट। चलिए अब तो पता चल गया सर।
खैर, तो जो हम आपको बताएंगे सर, हम आपको बिल्कुल सही चीज़ बताएंगे, कोई गलत चीज़ नहीं बताएंगे। हमारे पास 400 करोड़ का सेटअप नहीं है सर, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम अपना स्टूडियो बना सकें जैसे बाकी लोगों ने बना लिए, कोई किसी से स्पॉन्सर्ड है, कोई कहीं से। हमारे पास नहीं है इतना पैसा। हम आपको जैसे हाथ में पकड़ के मोबाइल दिखाते हैं वैसे ही आज भी दिखा रहे हैं। इतने सालों से आप लोग देख रहे हैं। एक खबर यदि गलत हुई हो तो मुझे बताइए, एक सिंगल खबर। लोग कहते हैं सरकार में आपकी पहुंच है, आप सरकार से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपके सोर्सेज बहुत तगड़े। ये तो सरकार का सोर्स नहीं है, यहाँ तो सरकार ने नहीं बताया, यहाँ तो मना किया बताने के लिए। इस तरह की बात कोई करेगा तो उसका चैनल बैन हो जाएगा। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? रुको रुको, हार्ट अटैक हो गया। रुको रुको, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। सांस आ रही है, नहीं आ रही? सीधा कर दो इसको, सांस आ जाए। नहीं, दिल की धड़कन देखना है एक बार। दिल की धड़कन नहीं है, दिल की धड़कन नहीं है, नहीं दिल की धड़कन। तो इसमें ऐसे सीधे करो, आप सीधे पकड़ो इसे। 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। सांस दो, आप सांस दो, मुंह खोल के सांस दो अच्छी तरह से। सांस दे रहे हैं। रुको रुको रुको, अब आगे, अब आगे दिल की धड़कन आ गई है। अब इनको एम्बुलेंस में शिफ्ट करो, एम्बुलेंस में शिफ्ट करो। चलो चलो, आओ, उठाओ 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 उठाओ, आओ उठाओ 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 उठाओ, ऐसे ऐसे लेके चलो आप। अब इनकी हालत सेफ है, अब इनकी दिल की धड़कन आ चुकी है, अब सेफ है। आप करो। देखिए, दिल की धड़कन कभी भी ऐसे रुक सकती है, इसे कहते हैं CPR टेक्निक। इनको अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया था, हार्ट अटैक, इनकी दिल की धड़कन रुक गई थी, सांस भी नहीं थी। लेकिन 30 सेकंड तक, जब हमने 30 बार ऐसे किया 15 सेकंड तक, उससे इनकी सांस आ गई है, दिल की धड़कन है। लेकिन ये पहले 1 मिनट बड़ा कीमती होता है। अगर पहले 1 मिनट में हम मरीज को संभाल लेते हैं तो फिर उसका 100% चांस बढ़ जाते हैं उनका रिकवरी के। तो इसलिए इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। CPR की टेक्निक भारत के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, भारत के हर नागरिक को पता होनी चाहिए CPR की टेक्निक। चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई IT पर्सनल हो, या कोई भी बिजनेसमैन हो, हर किसी को, जिसको भी अगर इसके CPR की टेक्निक का पता होगा, वो किसी न किसी की जान बचा सकते हैं। क्योंकि बेहोशी तो कहीं भी हो सकती है। अगर बेहोशी में दिल की धड़कन रुक गई तो जान उसी समय जा सकती है। पहला 1 मिनट ये बड़ा कीमती होता है। अगर पहला 1 मिनट हम बचा लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे करते हैं CPR टेक्निक। इसके 5 स्टेप हैं। एक तो जहाँ भी अगर किसी को बेहोशी हुई है तो पहले देख लो क्या उसको करंट तो नहीं लगा कोई। अगर करंट लगा है तो उस तार को हटा दो, जिससे कि CPR टेक्निक करने वाला व्यक्ति ठीक रहे, सेफ रहे। दूसरा, फिर रेस्पॉन्स देखो कि क्या आप होश में हो, क्या आप होश में हो। हमें कंधा पकड़ के ऐसे देखना पड़ता है, और उसके बाद ऐसे हम देख सकते हैं क्या होश में है। फिर देखेंगे सांस अच्छी आ रही है, नहीं आ रही है। सांस है, अगर सांस नहीं आ रही फिर हम देखेंगे दिल की धड़कन है नहीं है। ये भी स्टेप है, दिल की धड़कन देखनी है हमें। अगर दिल की धड़कन नहीं है फिर हमें यहाँ पे जो निप्पल का एरिया होता है इसके बीच में 30 बार ऐसे दबाना है, लगभग 2-2 इंच गहरा। बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना। अगर ज़्यादा जोर से दबाएंगे तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। कोहनियाँ हमारी सीधी होनी चाहिए, जैसे कि सीधा प्रेशर हो। ऐसे अगर हम 30 बार कर देंगे, उससे फिर 2 मुंह से सांस देनी है, 2 बार मुंह से सांस दे देंगे, उससे फिर दिल की धड़कन आ जाती है। 90% चांस होता है कि दिल की धड़कन आ जाए। जैसी दिल की धड़कन आएगी उसके बाद तो फिर हॉस्पिटल में भी उसको सेव कर सकते हैं। इसलिए ये टेक्निक भारत के हर नौजवान को बताएं, जिससे कि कई बार हम अगर पहले 1 मिनट में हमने मेहनत नहीं करी और अच्छा टेक्निक नहीं अपनाई तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं किसी को बचा सकते। और जो CPR की टेक्निक है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एक तरह का ज्ञान है। अगर नॉलेज, ऐसी टेक्निक की नॉलेज होगी तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं। इसलिए पब्लिक के इंटरेस्ट में, समाज के हित में ये CPR की टेक्निक आप हर किसी को बताएं। इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड भी करें, और मैंने ऐसी अनेक वीडियो CPR की डिटेल में अनेक वीडियो बना रखी है। मेरा जो जगदम्बा बेबी केयर चैनल है उस पर CPR की कई डिटेल्ड वीडियो हैं, वो भी आप देखें। और क्योंकि जितना अगर नॉलेज के साथ, इसे कहते हैं CPR टेक्निक, कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको बताएंगे तो लाभ मिलेगा। सबको स्प्रेड करें और इसको डाउनलोड भी कर लें, जिससे कि इसका सबको फायदा मिले। थैंक यू।